हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी कुछ रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे कि उसकी प्रोसेस हो गई है ना, उसका एक पूरा हमने रिप्रेजेंटेशन किया था रिएक्शन फॉर्म में। उसके अलावा में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी हैं, उसी सीरीज में आज हमें देखने हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि प्रूव करेंगे कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल एंड व्हाट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर द एसेंशियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसी कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी। Sunlight is necessary for what? For photosynthesis. Okay? इस एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक पॉटेड प्लांट, मतलब प्लांट है जो कि पॉट में लगा हुआ है, उसको हम रखते हैं डार्क रूम में। ठीक है, डार्क रूम में हम उसको रखेंगे फॉर 3 to 4 days अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला स्टेप होगा इसका, दैट टेक अ पॉटेड प्लांट, एंड कीप it in a dark room. डार्क रूम में प्लांट को स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट से पहले रखने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, उसको क्या करना है, डी स्टार्च करना है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, दैट वी टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम टू डी स्टार्च इट, है ना। आफ्टर कीपिंग इट फॉर 2-3 days इन अ डार्क रूम, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम प्लांट की कोई एक लीफ को चूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको हम कवर करते हैं, रैप करते हैं किसी भी ब्लैक पेपर से या फिर फॉइल से। ठीक है, जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है उससे या तो हम लीफ को कवर कर देंगे या फिर हम क्या करेंगे, किसी पेपर से। मान लीजिए दिस इज योर पॉट इन विच दिस प्लांट इज ऑलरेडी प्लांटेड, है ना। इसमें हम ऐसे करेंगे, इसको कवर कर देंगे एक डार्क ब्लैक पेपर से या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से, उसको हम कवर कर देंगे। देन वी कीप दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर 2-3 days। डार्क रूम से निकाला, रैप किया एक ब्लैक पेपर से एक लीफ को, और फिर इस प्लांट को हमने रख दिया सनलाइट में, ठीक है, 2-3 days के लिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2-3 days के बाद हम इस लीफ को लेंगे, वी विल प्लक दिस लीफ, और फिर इसको बॉइलिंग वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में इस लीफ को हम डाल देंगे। बॉइलिंग वाटर में इस लीफ को डालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि जो ये लीफ की सेल्स है ना, वो लूज हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और आगे फर्दर प्रोसेस में जब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो परमिएबल हो जाए, मतलब ये जो लीव्स है उसको परमिट करें इजीली अंदर जाने के लिए, मतलब परमिशन दे दे, भाई लूज हो गई है, स्पेस हो गई है सेल्स के बीच में, तो वो इजीली कोई भी चीज अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें आराम से अंदर चली जाएगी सेल्स के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, लीफ को तोड़ा, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए डाला, देन उसको निकाल लिया सेपरेटली। फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रखेंगे एक अल्कोहल में, मतलब बीकर के अंदर हम अल्कोहल लेंगे, ऐसे करके हम बीकर में अल्कोहल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हमारी ये जो लीफ है इसको हम डिप कर देंगे। ठीक है, लीफ को हमने डिप कर दिया, और इस जो बीकर है इसको हम फर्दर एक और बीकर के अंदर रखेंगे जिसमें पहले से वाटर प्रेजेंट है, कैसा, बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, बर्नर के ऊपर ही रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, हमने लीफ को डाला है अल्कोहल में, ये है हमारा अल्कोहल और ये है हमारा वाटर और ये है हमारी एक्सपेरिमेंटल लीफ। ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए हम इसको बॉईल करेंगे अल्कोहल के अंदर। तो क्या होगा, जब हम अल्कोहल में लीफ को बॉईल करते हैं तो जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट हमने पढ़ा था ना, वो क्लोरोफिल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जो लीफ होती है वो कैसी हो जाती है,
कलरलेस हो जाती है। मतलब अभी तक जो लीफ हमें ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही थी वो कैसी हो गई, कलरलेस हो गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अल्कोहल से लीफ को निकालेंगे और एक पेट्री डिश में रखेंगे उसको वॉश करके। ठीक है, ऐसे एक पेट्री प्लेट लेंगे और उसमें हम हमारी लीफ को ऐसे सिंपली रख लेंगे पेट्री प्लेट के अंदर, और फिर इसमें हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पाइपेट। ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक तो हमारी हो गई प्रोसीजर की बात कि हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमें देखना है, ऑब्जर्वेशन, कि ये जो हमने एक्टिविटी की है इसके एंड में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। आफ्टर एडिंग दिस आयोडीन सॉल्यूशन हमने क्या किया, इस लीफ को एक बार और वॉश कर दिया। देन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रीजन, ठीक है मैं यहां पर बना देती हूँ, सिंपली हम लीफ को ही बनाएंगे। जो रीजन हमने ब्लैक पेपर से पहले कवर किया हुआ था, ठीक है, वो रीजन तो रहेगा कैसा हमारा, कलरलेस, कलरलेस रहेगा। ठीक है, बाकी का रीजन जो एक्सपोज्ड था सनलाइट से, ये वाला रीजन जो एक्सपोज्ड था सनलाइट से, वो कैसा हो जाता है, दैट चेंज इट्स कलर इनटू ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर हमें अपीयरेंस देखने को मिलेगी, और सेंट्रल पार्ट जो हमने कवर किया हुआ था ब्लैक पेपर से या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से, वो हमें कलरलेस देखने को मिलेगा। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन से हम रिजल्ट क्या प्रेडिक्ट करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन से हम रिजल्ट क्या प्रेडिक्ट करेंगे, हम सिंपली ये बोलेंगे कि जो सेंट्रल पार्ट था जिसको हमने कवर करके रखा हुआ था, वहां पर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कवर्ड है तो सनलाइट ने पेनिट्रेट नहीं कर पाया उसको। ठीक है, मतलब सनलाइट यहाँ इस वाले पोर्शन में नहीं पहुंची थी, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई थी। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर रहे हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। और ये जो ब्लू ब्लैक कलर आया है ना, ये क्यों आया है, ये आया है आयोडीन का रिएक्शन हुआ है स्टार्च। जब कभी भी हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं या मतलब ड्रॉप्स पोर करते हैं, तो क्या होता है, हमेशा एक ब्लू ब्लैक कलर का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये वाला जो ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन है, ये इजीली आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है आयोडीन टिंचर करके, आयोडीन का सोल्यूशन। ठीक है, वो आप सिंपली लो और क्या करो, कुछ अमाउंट ऑफ राइस लो, मतलब जो बॉइल्ड कुक्ड राइस होता है, पका हुआ चावल, उसको आप रखो कटोरी में और उसमें थोड़ा सा आयोडीन ऐड करो। जैसे ही आप आयोडीन ऐड करोगे वैसे ही वो क्या होगा, टर्न मतलब कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। पहले जो राइस व्हाइट था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ आयोडीन एंड स्टार्च रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि प्रूव कर रहा है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। आई होप यहां तक का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और बाकी के जो पीछे प्रीवियस कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप एक बार जाकर के उनको देख लीजिए, ताकि जो हम सीरीज कर रहे हैं ये आपको आराम से समझ में आए और आगे आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझ में आ पाए। बिकॉज कोई भी नॉलेज लेने के लिए क्या होता है, पहली प्रायोरिटी होती है आपका कंसेप्ट क्लियर होना, है ना, बेस डेवलप होना। तो अगर बेस नहीं होगा तो फिर आगे वाली वीडियोस में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस होंगी टाइमली आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।